आज हम देखने वाले हैं एनएफओ क्या होता है। एनएफओ का मतलब है न्यू फंड ऑफर। तो जब एक फंड हाउस नया म्यूचुअल फंड लॉन्च करता है तो उसका पहले एनएफओ आता है जो कि कुछ दिन के लिए ओपन रहता है। उस पीरियड में जो इंटरेस्टेड इन्वेस्टर होते हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसको जो म्यूचुअल फंड लॉन्च कर दिया जाता है और जिन जिन इन्वेस्टर ने उस एनएफओ में इन्वेस्ट किया था उनको यूनिट अलॉट कर दिया जाता है। तो ये एनएफओ का एक सिंपल डेफिनेशन। स्टॉक मार्केट में जैसे होता है कि कोई कंपनी अगर लिस्ट होना चाहता है तो पहले उसका आईपीओ आता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड में अगर कोई फंड हाउस नया म्यूचुअल फंड लॉन्च करना चाहता है तो पहले उसका एनएफओ आता है। तो ये है ग्रो का वेबसाइट। अगर आप इसके एनएफओ वाले सेक्शन पे जाएंगे वहाँ पे आपको सारे लिस्ट दिखाई देंगे। कुछ एनएफओ अभी ओपन हुए हैं और कुछ रिसेंटली क्लोज्ड हुए हैं और कुछ रिसेंटली लिस्टेड हुए हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, एनएफओ कुछ दिन के लिए ओपन रहता है। उस पीरियड में जो इंटरेस्टेड इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद उनको यूनिट अलॉट कर दिया जाता है और म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है। अगर आप HDFC टेक्नोलॉजी फंड का एनएफओ देखेंगे तो ये एनएफओ एक दिन में बंद होने वाला है। अगर कोई इंटरेस्टेड इन्वेस्टर है जो इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो इन्वेस्ट कर सकता है। उसके बाद एनएफओ 5 सितंबर को क्लोज होने वाला है और उसके 3 दिन बाद 8 सितंबर को जिन जिन इन्वेस्टर ने उस फंड में इन्वेस्ट किया था उनको यूनिट अलॉट कर दिया जाता है और 25 अगस्त को ये एनएफओ एज ए म्यूचुअल फंड लॉन्च होगा। मतलब कि जो पुराने इन्वेस्टर हैं जिन्होंने एनएफओ में इन्वेस्ट किया था वो अगर अपना यूनिट सेल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और अगर और भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और जो नए इन्वेस्टर हैं जिन्होंने एनएफओ में इन्वेस्ट नहीं किया था वो अगर आप उस म्यूचुअल फंड के यूनिट को खरीदना चाहते हैं वो भी खरीद सकते हैं। तो ये था एनएफओ का एक सिंपल एग्जाम्पल। तो जब एनएफओ आता है फंड हाउस 3 डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ करता है, SID, KIM और SAI। SID का मतलब है स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। SID में उस म्यूचुअल फंड स्कीम के सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं। एनएफओ के डिटेल्स तो होते ही हैं, उसके अलावा स्कीम की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, रिस्क फैक्टर, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होगा, उसके फंड मैनेजर कौन है, उनका एक्सपीरियंस कितना है, फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना होगा, एक्सेट्रा। मतलब एज ए इन्वेस्टर जो इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए वो सारे होते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है KIM। KIM का मतलब है की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। KIM एक समरी डॉक्यूमेंट है SID का। KIM में सारे नेसेसरी इन्फॉर्मेशन शॉर्ट फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है SAI। SAI का मतलब है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इसमें सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि उस म्यूचुअल फंड हाउस के जो की पर्सन है उनका नाम होता है, ट्रस्टी, स्पॉन्सर, बैंकर, रजिस्ट्रार, ऑडिटर, कस्टोडियन, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन होता है। SAI डॉक्यूमेंट इन्वेस्टर्स के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और SID तो एक बड़ा डॉक्यूमेंट हो जाता है। अगर आप KIM पढ़ लेते हो तो आपको फंड के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन पता चल जाते हैं। अगर आपने किसी भी म्यूचुअल फंड आर्ट्स देखा होगा तो उसमें लास्ट में एक डिस्क्लेमर होता है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो वो जो स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं वो ये 3 डॉक्यूमेंट्स के बारे में ही है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको ये 3 डॉक्यूमेंट्स पढ़ने ही पड़ेंगे। आप चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड के ऐप में जाओगे तो वहाँ पे भी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होते हैं। और नहीं तो अगर आप किसी म्यूचुअल फंड रिसर्च वेबसाइट में जाओगे जैसे कि मनी कंट्रोल, वैल्यू रिसर्च, मॉर्निंग स्टार, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होते हैं। जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एनएफओ डॉक्यूमेंट्स में नहीं होते हैं वो सारे होते हैं। तो ये था एनएफओ के बारे में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं।